मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। राष्ट्रपति शासन की तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि राज्य में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी घर के बाहर नहीं निकल रहा है। पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये पहली वीडियो है जो आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, राज्य के सीएम बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते बीरेन सिंह की लगातार आलोचना हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने पिछले सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए गृह मंत्री द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। अब संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं घोषणा करती हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और इस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग किए जाने वाली सभी शक्तियों को अपने अधीन करती हूं। अधिसूचना में कहा गया कि विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले संबित पात्रा के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी। 9 फरवरी को हिंसा से प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन के इस्तीफे के बाद से ही नेतृत्व संकट पैदा हो गया था। राज्य विधानसभा के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने के अंतराल की समाप्ति पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, देखते हैं क्या होता है। इससे पहले आज मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने राजभवन में बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि मणिपुर और नागालैंड सेक्टर के निर्वातमान महानिरीक्षक डॉक्टर विपुल कुमार और नवनियुक्त महानिरीक्षक राजेंद्र नारायण दास ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसमें कहा गया कि अधिकारियों ने राज्यपाल को क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण, विभाजनकारी राजनीति के कारण, ये डिवाइड एंड रूल के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। और आज भी हम मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है। अभी मुझे जानकारी मिली है आज पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री 23 या 24 को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। वहाँ कष्ट करें वो प्रधानमंत्री, थोड़ा आधे घंटे का एयरक्राफ्ट लेकर इम्फाल जा सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ रुकें, हीलिंग टच वहाँ की शुरुआत होनी चाहिए, सामाजिक सद्भावना लौटानी चाहिए मणिपुर में। राजनीति अपने स्तर पर है, पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है लोगों की है, एक सद्भावना, शांति, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन
कुछ संवेदनशील तरीके से प्रभावशाली हो, जो लोगों की मांगे हैं उसको सुने, उसको पूरा करें। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाएं। 21 महीने से वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने, पर मणिपुर में तो कुछ नहीं कर